प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम आज के सरमन में जाएं और आज का हमारा सरमन है फेथ, विश्वास। हालेलुया। हम देखेंगे वो पूरी बाइबल में हमें प्रभु यीशु विश्वास की शिक्षा देते हैं। आइए हम देखते हैं कि कैसे हम विश्वास करके उन प्रतिज्ञाओं को जो परमेश्वर ने अपने विश्वास करने वालों के लिए रखा है, कैसे हम उसे विश्वास करके प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु हमें सारी बाइबल में विश्वास की शिक्षा देते हैं। आइए हम जानते हैं बाइबल के द्वारा एक स्त्री का विश्वास। वह स्त्री जिसे 12 साल से लहू बहने का रोग था और वह स्त्री अपनी जीविका का सारा धन वेदों में खर्च कर चुकी थी, परंतु वह स्त्री चंगी ना हो सकी, वह ठीक ना हो सकी। वह निराशा में थी, वह दुख में थी। उसने उस बीमारी के साथ 12 साल गुजार दिए और अपना सारा धन उस पर खर्च कर दिया, परंतु वे चंगी ना हो सकी। हालेलुया। एक दिन उस स्त्री ने प्रभु यीशु की चर्चा सुनी कि प्रभु यीशु बीमारों को चंगा करता है, प्रभु यीशु अंधों को आँख देता है, प्रभु यीशु कोढ़ियों को शुद्ध करता है और प्रभु यीशु मुर्दों को जिलाता है। हालेलुया। जब उस स्त्री ने यह चर्चा सुनी तो उसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और वो मन ही मन प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगी और वो उन बातों को अपने मन में दोहराती, उसका मनन करती और वह इसी आशा में जी रही थी कि एक दिन मैं यीशु के वस्त्र को छू लूँगी और चंगी हो जाऊँगी। उसने अपने मन में यह विश्वास बना लिया था। हालेलुया। और वह इसी इंतजार में अपने जीवन को व्यतीत करने लगी। और देखिए एक दिन क्या हुआ। और एक दिन नासरत का यीशु उसके नगर में आया। हालेलुया। जब उस स्त्री को यह बात पता चली तो वह स्त्री आनंद से भर गई। हालेलुया। उसे लगा कि मैंने जो विश्वास किया था आज वह पूरा होने जा रहा है। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह जिस भी नगर में जाते तो वहाँ उनके पीछे एक बड़ी भीड़ हो लेती। हालेलुया। और यहाँ पर भी यीशु मसीह जब उसके नगर में आया तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और यहाँ स्त्री 12 साल से लहू बहने के रोग पर थी, वह निर्बल हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी। वो उस भीड़ को देखकर जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे थी निराश ना हुई, ना ही वापस लौटी, परंतु उसने किसी तरह उस भीड़ को पार करके प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच गई। हालेलुया। और जैसा उसने विश्वास किया था उसी के अनुसार उसने पीछे से आकर प्रभु यीशु के वस्त्र को छू लिया। हालेलुया। और बाइबल ऐसा बताती है कि प्रभु यीशु में से सामर्थ निकली और सामर्थ के द्वारा वह स्त्री तुरंत चंगी हो गई। हालेलुया। उसका 12 साल का लहू बहने का रोग प्रभु यीशु के वस्त्र को छूते ही तुरंत चंगाई में बदल गया और वह चंगी हो गई। हालेलुया। जब यह हुआ तो यीशु ने जान लिया कि मुझे किसी ने छुआ और प्रभु यीशु पीछे पलटकर यह कहते हैं कि किसने मुझे छुआ, मैंने जान लिया है, मुझ में से सामर्थ निकली। और वह स्त्री ने देखा कि अब मैं छुप नहीं सकती तो वो सामने आई, उसने कहा हे प्रभु मैंने तुझे छुआ। हालेलुया। प्रभु से कहते कुशल से घर जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। उसका विश्वास था कि वह प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेगी और चंगी हो जाएगी। तो उसके विश्वास के द्वारा वह स्त्री 12 साल के रोग से चंगी हो गई। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जगह और हम देखते हैं जिसका नाम था लाजर। जब प्रभु यीशु मसीह को पता चला कि लाजर मर गया
तो वहाँ मार्था और मरियम से भेंट करने को उनके नगर के लिए निकला। प्रभु यीशु ने मरियम से कहा, हे मरियम, अगर तू विश्वास करेगी तो आश्चर्य कर्म को देखेगी। उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा भाई पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। हालेलुया। प्रभु उससे कहते हैं कि तू अगर आज विश्वास करेगी तो आज ही तेरे भाई को जीवित पाएगी। परंतु मरियम इस बात को जानती थी कि जो प्रभु यीशु में मर जाते हैं वहाँ पुनरुत्थान के दिन जी उठते हैं। हालेलुया। और इसी भरोसे में वह कहती, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा भाई लाजर पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा, तू विश्वास कर तो आश्चर्य कर्म को देखेगी। और प्रभु ने कहा, मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। और वे उसकी कब्र पे गए और प्रभु ने आज्ञा दी कि पत्थर को हटाओ। हालेलुया। उन्होंने पत्थर को हटाया। मेरे प्रियो, लाजर को मरे 4 दिन बीत चुके थे। उसकी बहन मार्था कहती है, हे प्रभु, नजदीक ना जा, उसमें से दुर्गंध आती होगी। उसकी बॉडी सड़ गई थी, उसमें दुर्गंध आने लगी थी। प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया और पुकारा, हे लाजर, आ बाहर निकल। तो यकीन मानो, 4 दिन से मरा लाजर प्रभु के शब्द सुनते ही उसमें जीवन आ गया और 4 दिन से मरा हुआ लाजर जीवित हो गया और कब्र के बाहर आ निकल खड़ा हुआ। हालेलुया। विश्वास के द्वारा लाजर जो 4 दिन से मर गया था, मेरे प्रियो, वह जीवित हो गया। विश्वास में बड़ी ताकत है। प्रभु कहता है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ होगा। हालेलुया। अगर हम विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ हम उस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो चीज़ हमें अवश्य ही मिल जाएगी। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, जैसे तेरा विश्वास होगा वैसे ही तेरे साथ होगा। हालेलुया। जब हम विश्वास की बात करते हैं तो एक और स्त्री के बारे में हम जानेंगे। बाइबल एक और स्त्री के बारे में बताती है जिसका नाम है सुनेमीनी स्त्री। हालेलुया। जिस स्त्री को संतान नहीं थी। हालेलुया। प्रभु के एक दास एलिसा के द्वारा वो आशीषित हुई और उसे संतान की प्राप्ति हुई। उसने एक पुत्र को जन्मा। हालेलुया। और कुछ समय बाद वह लड़का मर गया। हालेलुया। उस स्त्री ने फुर्ती करके प्रभु के दास के पास निकल पड़ी और सारी चीज़ प्रभु के दास को बताया कि हे प्रभु के दास, जो संतान की आशीष तूने मुझे दी थी वह अब नहीं रही, वह मर गया। मेरे साथ चल और उसे वापस जीवित कर। हालेलुया। ये स्त्री जानती थी कि जिस दास के द्वारा मैंने यहाँ आशीष पाई है, जिसने मुझे यह वरदान दिया था पुत्र प्राप्ति का, और मैंने उसके कहे अनुसार विश्वास किया और मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई, तो जिसके द्वारा मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई वही प्रभु का दास मेरे पुत्र को वापस जीवित करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। और वो प्रभु के दास के पास जाती है और प्रभु का दास उसकी सारी बातों को सुनता है और अपने एक सेवक गेहजी को उस दासी के साथ भेजता है। गेहजी को वह अपनी छड़ी देता है और कहता है, जा उस लड़के के सर पे यहाँ रख देना और वह लड़का जीवित हो जाएगा। गेहजी जाता है और जैसा एलिसा ने उसे बताया था वह उसी तरह करता है, परंतु वह लड़का जीवित न होता। इस बात की घटना वापस गेहजी जाकर एलिसा को बताता है कि लड़का जीवित ना हुआ। तो मेरे प्रियो, एलिसा खुद उस लड़के के लिए प्रार्थना करने जाते हैं। जब एलिसा वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ घुटने में होकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और प्रभु के दास की प्रार्थना के द्वारा वह लड़का, मरा हुआ लड़का, वापस से जीवित हो जाता है, उसमें वापस से जीवन आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। यहाँ पर उस स्त्री के विश्वास ने वापस से अपने मरे हुए पुत्र को जीवित पाया। हालेलुया। मरियम के विश्वास से लाजर जीवित हो गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास की बड़ी भूमिका है। सारी बाइबल हमें विश्वास की शिक्षा देती है। हालेलुया। मनुष्य जब तक आश्चर्य कर्म को ना देखे विश्वास ना करेगा। हालेलुया। पर धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो लोग कहते स्त्री उसने प्रभु को देखा नहीं था, चर्चा सुनी थी और विश्वास किया और उसने आश्चर्य कर्म को देखी। हालेलुया। जब बात विश्वास की आती है तो हम बाइबल से एक और दृष्टांत को देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यह विश्वास है मरियम का, प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम का विश्वास है, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। हालेलुया। हम देखते हैं कि कैसे विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। मरियम के पास एक स्वर्गदूत उतरा। उसने कहा, हे मरियम, तू एक पुत्र जनेगी जिसका नाम तू यीशु रखना। वह सारी मानव जाति का उद्धार करता होगा। मरियम जब ये अभिवादन को सुनती है तो कहती है, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं, अभी मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, फिर यहाँ कैसे होगा। हालेलुया। तो स्वर्गदूत उससे कहता है, परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, तू उसके द्वारा गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, तो जिसका नाम यीशु रखना। वो सारी मानव जाति का उद्धार करता होगा। हालेलुया। जब ये अभिवादन उस स्त्री ने सुना, जो एक कुंवारी स्त्री थी, इसकी शादी नहीं हुई थी, मरियम ने प्रभु परमेश्वर के स्वर्गदूत से जो अभिवादन उसे मिला उसे ग्रहण किया और कहा, तेरे अभिवादन के अनुसार मुझे हो। और उसने विश्वास कर लिया। वह कुंवारी थी पर उसने विश्वास कर लिया कि प्रभु परमेश्वर के अभिवादन के अनुसार मेरे साथ हो। हालेलुया। और उसके विश्वास के द्वारा वह गर्भवती हुई और उसने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। हालेलुया। और यीशु मसीह के द्वारा सारी मानव जाति, सारे कुल के लोग उद्धार को पा सकते हैं, क्योंकि वह मनुष्य के लिए बलिदान हुआ। वो परमेश्वर की ओर से आया ताकि परमेश्वर के खोए हुए लोगों को वापस परमेश्वर से मिला सके। वह हमारा उद्धार करता है। जिस बात पर विश्वास करेगा वह निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय वचन 9 हमें बताता है, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। उसके पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और जब वह यह विश्वास करते हैं तो वह उसे उसका प्रतिफल देता है। हालेलुया। विश्वास के बिना हम कभी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। जब हम प्रभु को विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में हम आश्चर्य कर्म को देखते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वास करने वालों के लिए बड़े प्रतिफल रखे हैं। जो व्यक्ति विश्वास करता है वह आश्चर्य कर्म को देखता है और उस प्रतिफल को पाता है जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह ने उस पर विश्वास करने वालों के लिए रखा है। आइए हम देखते हैं रोमियो की पुस्तक से 10 अध्याय वचन 9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार को पाएगा। जब हम यहाँ विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, अपने मन से विश्वास करते हैं, इस बात को अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने तीसरे दिन मुर्दों में से जिला उठाया, तो हम निश्चय उद्धार को पाएंगे। जब यीशु मसीह जी उठा तो वह अपने चेलों से मिलने आया
वो अपने चेलों से मिला। उनके बीच में थोमा नहीं था जो प्रभु के 12 चेलों में से एक है। और जब प्रभु की चर्चा बाकी चेलों ने उससे थोमा से की, बाकी चेलों ने यीशु मसीह की चर्चा थोमा से की कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा, तो थोमा ने विश्वास न किया। कहा, मैं जब तक उसके हाथों में कीलों के निशान ना देख लूँ, उसे छू कर ना देख लूँ, तब तक विश्वास ना करूँगा। जब वो यह बातें कह ही रहा था तो प्रभु यीशु मसीह उनके मध्य प्रकट हुआ और थोमा से कहा, हे थोमा, अविश्वासी ना हो पर मुझे छू और विश्वास कर। हालेलुया। और उससे कहते हैं यूहन्ना 20 अध्याय वचन 29, फिर यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। थोमा जो प्रभु के 12 चेलों में से एक था, और जब प्रभु यीशु मसीह वापस मृतों में से जी उठा तो वही थोमा जो 12 चेलों में से एक था, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता। कहता है, जब तक मैं उसे देख ना लूँ, उसे छू ना लूँ, तब तक विश्वास ना करूँगा। हालेलुया। तो तब यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हुए और उससे कहा, तू आज विश्वासी ना हो पर तुमने छू कर देख और विश्वास कर। तूने मुझे देखा है तो इसलिए विश्वास करता है, पर धन्य वे है जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। पूरी बाइबल हमें विश्वास की शिक्षा देती है, और विश्वास जब प्रभु यीशु मसीह पर होता है तो वह पूरा होता है। हालेलुया। आइए हम देखते हैं विश्वास के द्वारा बाइबल में बड़े आश्चर्य कर्म हुए। आइए हम देखते हैं विश्वास ही के द्वारा लाल समुद्र दो भाग हो गया, और उसमें से इजरायली ऐसे निकल गए मानो जैसे सूखी भूमि से निकलते हैं। विश्वास ही के द्वारा यरदन नदी दो भाग की गई। विश्वास ही के द्वारा लाजर जो 4 दिन हुए मर गया था वह जी उठा। विश्वास ही के द्वारा पतरस पानी पर चला। विश्वास ही के द्वारा यरीहो की शहरपनाह 7 चक्कर लगाने से गिर पड़ी। विश्वास ही के द्वारा सारा ने बूढ़े होने पर भी पुत्र को जन्म दिया। हालेलुया। और विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते गए। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं तो बड़े आश्चर्य को देखते हैं। एक और वचन हम देखेंगे, इफिसियों 2 अध्याय वचन 8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं तो हम उसके अनुग्रह के अधीन आ जाते हैं, उसकी कुर्बानी के अधीन आ जाते हैं, और हम उसका प्रतिफल पाते हैं, उद्धार। और वह उद्धार जिसकी कीमत मनुष्य नहीं चुका सकता, और अपनी योग्यता से मनुष्य कभी उस उद्धार को पा नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य अपने पापों को स्वयं धो नहीं सकता, अपने पापों से स्वयं मुक्त नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए उसे अपने पापों से शुद्ध होने के लिए प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अवश्य चाहिए। जब वह यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो बलिदान यीशु मसीह ने किया है वह उस अनुग्रह के अधीन आता है, और जब अनुग्रह के अधीन आता है तो प्रभु यीशु मसीह उसको उद्धार दान में दे देते हैं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का दान है, इसकी कोई कीमत नहीं। खुदा विश्वास करने वाले को यूं ही उद्धार दे देता है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करोगे तो आप निश्चय ही उद्धार को पाएंगे। हाल ही में भाई से मेरी मुलाकात हुई, उनसे मेरी दोस्ती हुई, और हमारी वार्तालाप बढ़ी। मैंने उनसे प्रभु यीशु की चर्चा की। हालेलुया। और जब मैंने उससे यीशु मसीह की चर्चा की तो उस भाई ने कहा, मैं यीशु मसीह को जानता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बड़ी खुशी होती है जब कोई हमें मिले कि हाँ मैं यीशु को जानता हूँ। हालेलुया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई भी यीशु मसीह को जानता है। तो हमने यीशु मसीह के बारे में वार्तालाप की,
जब मैंने उससे यीशु मसीह की बातें शेयर करना स्टार्ट किया, हालेलुया, तो एक चीज़ मेरे को जानने में आया कि वह यीशु मसीह को वैसा नहीं जानता था जैसा मैं जानता था। जैसा मैं जानता हूँ वह भाई वैसा नहीं जानता था। उस भाई ने कहा, मैंने उससे पूछा कि भाई आप यीशु मसीह के बारे में क्या जानते हैं, मुझे बताइए। तो उसने कहा, मैं बचपन से यीशु मसीह को जानता हूँ क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हूँ और हमें बचपन से यीशु मसीह की शिक्षा दी गई है और हमने बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए हैं यीशु मसीह के, जो उसके दृष्टांत को बताते हैं, और मैंने नया नियम भी पढ़ा है। उसने सारी बातें मुझे बताई और उसने कहा यीशु मसीह एक संत पुरुष है, हालेलुया। उसने कॉन्वेंट में पढ़ाई की, बचपन से यीशु मसीह को जाना, उसका विश्वास था कि यीशु मसीह एक संत पुरुष है, हालेलुया। पर मैं आपको बताऊं कि यीशु मसीह प्रभु है, हालेलुया। मैं यीशु मसीह को प्रभु करके जानता हूँ और वह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को एक संत पुरुष करके जानता है, हालेलुया। मुझे बड़ा दुख लगा कि ये कैसा विश्वास है। उसका बेटा बीमार था, मैंने उससे कहा कि अगर तू विश्वास करेगा तो आश्चर्य कर्म को देखेगा, मैं तेरे बेटे के लिए दुआ करूँगा और वहाँ चंगा हो जाएगा, वहाँ ठीक हो जाएगा। परंतु उसका विश्वास नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस बेटे को चंगाई मिल सकेगी, क्योंकि उसे ये तो विश्वास था कि यीशु मसीह जब इस जगत में था तो वहाँ आचरण करता था। उसका फेथ था कि वही यीशु मसीह आचरण करता था, तो आज उसके नाम के द्वारा वो आचरण नहीं हो सकती। ये उस भाई का विश्वास था और उस विश्वास के कारण उसने मुझे अवसर ना दिया कि मैं उसके बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया। क्योंकि उसके विश्वास में कमी थी। उसका विश्वास उसे ये बताता था कि यीशु मसीह एक संत पुरुष है, हालेलुया। मैं आपको एक भाई बताना चाहता हूँ। एक स्त्री थी जो बहुत बीमार थी। उसे डॉक्टर ने 3 दिन का समय दिया था कि 3 दिन बाद ये बहन मर जाएगी। जब मुझे पता चला तो मैं उस बहन के लिए दुआ करने उसके घर गया। जब उसके घर गया तो मैं क्या देखता हूँ कि वो बहन अपने बिछोने में पड़ी हुई है। वह बहुत दुबली पतली हो गई है, उसका खाना पीना बंद हो गया है, उसकी सारी चीज़ उसके पेट पर उसके बच्चे कर रहे हैं। जब उसकी मैंने दशा देखी तो मुझे बड़ा दुख हुआ। वह एकदम दुबली पतली हो गई थी, सूख सी गई थी और उसके घुटनों में से पस बह रहा था। आपको बताऊं, उसका खून पस में बदल गया था और ये जो हमारे जॉइंट होते हैं उसके जॉइंट टूट रहे थे, उसमें से पस बह रहा था। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसके घर वाले भी उसकी उम्मीद खो चुके थे कि वह वापस उससे बच पाएगी। उसे डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था क्योंकि उसके शरीर में गुर्दे भाई काम नहीं कर रही थी। मेरे प्रियो, जब मैं उसके घर गया मैंने उसके लिए दुआ की, प्रार्थना की और उसने विश्वास किया, हालेलुया। उस बहन ने विश्वास किया और यकीन मानो वो बहन आज भी जीवित है, हालेलुया। क्योंकि उसने उस जीवते परमेश्वर पर विश्वास किया और प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने उसके जीवन में आश्चर्य कर्म किए और तीसरे दिन से वो बेड से उतरकर खड़ी हो गई और वो बहुत जल्दी चंगी हो गई और वो आज सुरक्षित है, ठीक है, हालेलुया। उसने विश्वास किया और अपने प्रतिफल को पाया। पूरी बाइबल हमें विश्वास की शिक्षा देती है। अगर हम विश्वास करें तो हम आश्चर्य कर्म को देखेंगे, हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस जगत के लोग मुझसे चिन्ह मांगते हैं, हालेलुया। इस जगत के लोग मुझसे चिन्ह मांगते हैं, हालेलुया, पर धन वे हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं, हालेलुया। एक विश्वास आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से आपको निकाल सकता है, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ऐसे एक समय था कि प्रभु का कलाम मेरे जीवन में आया और मैंने विश्वास किया और प्रभु ने मेरे जीवन को बचाया और आज मैं सुरक्षित हूँ और प्रभु यीशु मसीह के कलाम को बांटता हूँ। जहाँ पर मुझे अवसर मिलता है मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ कि भाई
वहाँ सच्चा परमेश्वर है। अगर आप उस पर विश्वास करोगे तो आश्चर्य कर्म को देखेंगे। जब मैंने यीशु पर विश्वास किया तो मैंने बड़े आश्चर्य कर्म को देखा। यीशु मसीह सचमुच में प्रभु है और अपने पुकारने वालों की सुनता है और उन्हें उत्तर देता है, उन्हें बचाता है। हालेलुया। आज हमने सीखा कि बाइबल हमें विश्वास की शिक्षा देती है। मेरे प्रियो, आज समय आपके हाथ में है। प्रभु का कलाम आज आपके जीवन में है। प्रभु कहता है, मैं द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ। अगर मेरा शब्द सुनकर कोई द्वार को खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वहाँ मेरे साथ। प्रभु आपको पुकारता है, प्रभु आपको बुलाता है। अगर आज आप उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करना, और तो उसके वचन को अधिकाई से अपने मन में बसने देना। मेरे प्रियो, आपकी समस्या कैसी भी क्यों ना हो, आप किसी भी हालत से क्यों ना गुजर रहे हो, भले लोगों ने आपको छोड़ दिया हो, ठुकरा दिया हो, लोग आपका आदर नहीं करते, लोग आपको समझते नहीं, आप हारे हुए हो, निराशा में जी रहे हो, तो मेरे प्रियो एक बार जरूर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अवसर दो। उस जीवित खुदा पर विश्वास करो, वहाँ तुम्हारे जीवन को बदल देगा, क्योंकि उसमें सामर्थ है, उसके शब्द में सामर्थ है, उसमें जीवन है। जब तुम उस पर विश्वास करोगे तो वहाँ जीवन तुम में आ जाएगा। हालेलुया। और तुम जानोगे कि यीशु सच्चा परमेश्वर है और वहाँ सारी मानव जाति का उद्धार करता है और हर एक पुकारने वालों की सहायता करता है। हालेलुया। आज का sermon मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने मुझे देख रहे हैं वहाँ मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। आइए हम अपने सर को झुकाएं, दीन और नम्र हो कुछ खुदावंद के साथ। प्रभु हम दीन और नम्र होते हैं, तेरे चरणों में आते हैं। खुदा पाक करो, तू सचमुच का परमेश्वर है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार को पा सके, केवल एक प्रभु यीशु मसीह। खुदा मेरी प्रार्थना है, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु उन सबों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपता हूं। मेरे खुदा प्रभु, मैं नहीं जानते कैसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, किस दौर से गुजर रहे हैं मेरे खुदा, पर तू आप जानते प्रभु। प्रभु आपने मेरे द्वारा इनसे बातें की है खुदा, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, इनकी सारी निराशा, सारे दुख और तकलीफ को मैं आपको देता हूँ प्रभु। आज से इनका जीवन बदल जाए प्रभु, ये भी विश्वास करे और अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देखे। खुदा हर एक सुनने वालों को तू ब्लेस कर, आशीषित कर, उनके जीवन के बदलने की गवाही उनके जीवन में आने पाए प्रभु, वे भी तुझे जानने पाए खुदा। यीशु के नाम में प्रभु उन पर रिवील हो, उन पर प्रकट हो। हालेलुया। ताकि वे भी फिर राज्य के वारिस हो सके खुदा। इस सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। एक जन के संग और साथ हो, सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य